उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल पास करें स्वरोजगार, मिलेंगे 25 लाख। 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। यदि आप बेरोजगार हैं और हाई स्कूल पास हैं और नौकरी के बजाय स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आपको 25 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25% का मार्जिन मनी के रूप में अनुदान भी दिया जाएगा। योजना अंतर्गत उद्योग और सेवा क्षेत्र की परियोजना स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी किसी समस्या के समाधान हेतु कोविड-19 के निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर और शारीरिक दूरी के साथ कैसर बाग के कैंट रोड स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जल्द राहत संभव, ओपेक ने लिया बड़ा फैसला। ओपेक और सहयोगी देशों ने उन 5 राष्ट्रों में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है जिन पर पूर्व में इस संबंध में रोक लगाई गई थी। बता दें कि कुछ दिनों पहले यूएई ने उत्पादन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद समूह की होने वाली बैठक को टाल दिया गया था। रविवार को एक बयान में कहा गया कि इराक, कुवैत, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। इस संबंध में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि जो चीज हमें एक मंच पर लाती है वह मीडिया की कल्पना से परे है। कई बिंदुओं पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया कि उनके बीच आम सहमति कैसे बनी। बता दें कि कच्चे तेल के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के चलते भारत ओपेक देशों से उत्पादन बढ़ाने की मांग करता रहा है। दूर दराज के इलाकों तक एटीएम वैन की मदद से पहुंचाई जाएगी बैंकिंग सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि राज्य के सुदूर बसे ग्रामीणों और शहर वासियों के घरों तक नकदी और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा मोबाइल एटीएम वैन की व्यवस्था की गई है। सहकारिता मंत्री ने अपने गृह जनपद बहराइच स्थित जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के बाद बहराइच में मोबाइल एटीएम वैन शुरू की गई है। आने वाले दिनों में प्रदेश भर के अन्य शहरों व गांवों में सहकारी मोबाइल एटीएम वैन दिखने लगेंगी। 3 महीने में शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड बनाएगा चयन बोर्ड। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 3 महीनों में शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। प्रदेश भर के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के 15,198 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 7, 8, 17 व 18 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस आदेश को पूरा करने के लिए चयन बोर्ड ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चयन बोर्ड के लिए राहत की बात यह है कि इस भर्ती से प्रशिक्षित स्नातक में साक्षात्कार खत्म होने से समय काफी बचत हो जाएगी। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 अगस्त को 30 जून 2021 तक शिक्षक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे, लेकिन विधिक अड़चन के कारण 18 नवंबर को निरस्त कर दिया गया था। 16 मार्च से दोबारा आवेदन शुरू हुए, लेकिन कोरोना के कारण कई बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी। उसके बाद चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से भर्ती पूरी करने के लिए मार्च 2022 तक का समय मांगा था, लेकिन 7 जुलाई 2021 को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने चयन बोर्ड के अनुरोध को ठुकराते हुए 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है। इस तारीख तक आ सकता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट, सरकार ने तैयारी के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 25 जुलाई तक बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर सकता है। सरकार ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। नतीजे जारी होने के बाद लाइव हिंदुस्तान पर भी नतीजे चेक किए जा सकेंगे। रिजल्ट की तारीख मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके जारी की जाएगी। इस बार 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ जारी होंगे या अलग अलग भी जारी हो सकते हैं। बोर्ड भी पूरी तैयारी कर रहा है। जल्द तारीख जारी होने के बाद 25 जुलाई तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इस बार टॉपर्स की घोषणा नहीं की जाएगी। परीक्षाएं रद्द होने के कारण इस बार वैकल्पिक मूल्यांकन के जरिए स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए हैं। भाजपा संघ ने की मिशन 2022 की पूरी प्लानिंग, जानिए मुख्य चुनावी एजेंडे। भारतीय जनता पार्टी और स्वयं सेवक संघ के बीच रविवार को लखनऊ में करीब 10 घंटे चली मैराथन बैठक में मिशन 2022 की रूपरेखा खींची गई। बैठक में संघ के स्वयं सेवकों के साथ ही संगठन के कार्यकर्ता मोदी योगी के काम को लेकर सियासी समर में उतरेंगे। वहीं संघ के अनुषांगिक संगठनों ने सेवा कार्यक्रमों के साथ ही तीसरी लहर और जनमानस के कल्याण के सुझाव दिए, जिन पर अमल का फैसला हुआ। इसके अलावा धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों के साथ योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और युवाओं को रोजगार देने के काम को प्राथमिकता के आधार पर आगे कर सियासी समर में उतरने का फैसला किया गया।
मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर बसपा बागी बोले, डूबते जहाज पर सवार नहीं होगा कोई समाज। बहुजन समाज पार्टी के निष्कासित विधायक असलम रायनी ने पार्टी को डूबता जहाज करार देते हुए पार्टी प्रमुख मायावती द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाने पर कहा कि ब्राह्मण तो क्या, अन्य पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और अल्पसंख्यकों सहित कोई भी समाज अब बसपा के साथ नहीं है। भिनगा सीट से विधायक रायनी ने रविवार रात संवाददाताओं से कहा कि बसपा का ब्राह्मण प्रेम सिर्फ चुनावी स्टंट भर है। रायनी ने कहा कि एक समय जब ब्रजेश पाठक जैसे बड़े ब्राह्मण नेता पार्टी में थे तब बात और थी। आज ब्राह्मण केवल सतीश चंद्र मिश्र के बल पर बसपा के डूबते जहाज में सवार नहीं होंगे। साजिशी रणनीति बनाने के लिए हुई भाजपा और संघ की बैठकें, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय से आशंकित सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साजिशी रणनीति बनाने के लिए हाल ही में चित्रकूट समेत कई जिलों में बैठकें की थी। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा कि जनता के सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के प्रति गहराते असंतोष से पार्टी शीर्ष नेतृत्व भली भांति परिचित हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में उसके हाथ से सत्ता फिसलता देख हताश निराश भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक माह में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में बैठकें हुई हैं। इन बैठकों का एजेंडा साजिशी रणनीति बनाना है ताकि किसानों और करोड़ों बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों को किसी तरह भुलाया जा सके और लोगों को बहकाने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अपनी उपलब्धि के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है और भाजपा का मात्र संगठन यानी संघ इन हालात से चिंतित है और लगातार चिंतन मनन में जुटा है। किसानों पर पुलिस अलर्ट, कभी भी बंद कराए जा सकते हैं ये 7 मेट्रो स्टेशन। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि सत्र खत्म होने तक उनके 200 प्रतिनिधि रोज नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे और संसद का घेराव करेंगे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक तरफ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी किसान संगठनों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम में बदलाव के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। संसद भवन के आसपास कहीं पर भी ज्यादा लोग जमा ना हो पाएं, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली इलाके में सभी मेट्रो स्टेशनों को बेहद शॉर्ट नोटिस पर किसी भी वक्त बंद कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसे देखते हुए वे भी अपनी तरफ से सभी जरूरी इंतजाम करें और अपने स्टाफ को अलर्ट पर रखें। डीसीपी ने लेटर में 7 मेट्रो स्टेशन जनपद, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन का जिक्र किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो 12 खंबा रोड, प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ, खान मार्केट, शिवाजी स्टेडियम जैसे मेट्रो स्टेशन भी बंद कराए जा सकते हैं। यूपी के इन जिलों में रेड अलर्ट जारी, 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की उम्मीद। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल मेरठ को सोमवार से राहत मिल सकती है। रविवार को ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के आसार हैं। बारिश का यह सिलसिला 19 से 22 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। 22 जुलाई तक उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर मानसून की अति सक्रियता भी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश से गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सुबह से मेरठ और आसपास में आसमान में बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मेरठ में अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शनिवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। हालांकि रात में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। दिन का पारा सामान्य से 3 और रात का 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 74 दर्ज हुआ। बारिश की कमी से जूझते मेरठ को सोमवार से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग और निजी एजेंसी स्काई मेट के अनुसार सोमवार से मेरठ सहित वेस्ट यूपी और उत्तर भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। मेरठ में 72 घंटों की अवधि में मध्यम से मूसलाधार बारिश के आसार हैं। यही अधिमान सहित साबित हुए तो मानसून के सीजन में ये 5 दिन मेरठ को अच्छी बारिश देने वाले होंगे।